देखिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई। जेपीएससी ने 11वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए घोषणा कर दी है। बता दें आपको कि एक तरफ 11 महीने के बाद रिजल्ट प्रकाशित किए गए और दूसरी तरफ ये घोषणा कर दी है कि वेरिफिकेशन का कार्य जारी कर दिया गया है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए एक तरफ लंबे इंतजार के बाद जेपीएससी ने रिजल्ट घोषित किया 11वीं का और उसके बाद 11वीं की जो परीक्षा दी गई थी और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम होता है, जो अभ्यर्थी जो असफल हुए हैं उनके जो इंटरव्यू की जो प्रक्रिया होती है वो भी शुरू की जाएगी। क्या कुछ जानकारी अपडेट इस पर? बिल्कुल, देखिए अब जेपीएससी की जो परिणाम है वो जारी हो चुके हैं। ऐसे में आगे की जो प्रक्रिया है वो अब जेपीएससी के द्वारा की जाएगी और देखिए अब साक्षात्कार इंटरव्यू अब होने और दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के किया जाना है, इसके लिए अब जो आयोग है वो अभ्यर्थियों को बुलाएगा। जो बुलाने की तिथि है वो 9 जून से लेकर 22 जून तक सुबह 10 बजे से यह काम किया जाएगा। वहीं 10 बजे से शुरू इंटरव्यू जो है वो 10 जून से शुरू होगा। वहीं 9 जून से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम किए जाएंगे। वहीं 10 जून से इंटरव्यू के लिए जो पास अभ्यर्थी हैं 864 जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और देखिए अभ्यर्थियों को जो है 9:30 बजे तक रिपोर्ट करनी है जेपीएससी कार्यालय में, जहां पर उनका इंटरव्यू किया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुल अगर अभ्यर्थियों की बात की जाए तो 864 अभ्यर्थियों को सफल किया गया इस परीक्षा में और 864 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। जो परिणाम आएंगे उसके बाद ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे की जाएगी। देखिए यह 11 से लेकर 11, 12 और 13वीं जेपीएससी परीक्षा एक साथ ली गई है, जिसमें जो है अगर इसकी परीक्षा की बात की जाए तो 17 मार्च को ही इसकी परीक्षा ली गई थी और लगभग 834 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। उन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली गई है। तो जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो इंटरव्यू है वो अब लिया जाएगा। इसके लिए तिथि और जो एक तरीके से नोटिफिकेशन जो है वो जेपीएससी ने जारी की है। तो लंबे समय से छात्रों की जो मांग थी रिजल्ट परिणाम को लेकर के रिजल्ट प्रकाशित किया जाए वो प्रकाशित हो चुका और इसके साथ ही साथ आगे की प्रक्रिया भी अब जल्दी जेपीएससी करने जा रही है। क्योंकि देखिए इससे पहले इसलिए परिणाम अटक रहे थे क्योंकि जेपीएससी के जो चेयरमैन की जो कुर्सी होती है, अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है वो लंबे समय से खाली थी। जिसके बाद चुनाव के बाद जब दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार बनी तब जाकर वो कुर्सी को फिर से भरा गया, उस कुर्सी पर बैठाया गया। उसके बाद से आगे की प्रक्रिया जेपीएससी ने शुरू की। तो इसके तहत अब जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साक्षात्कार होगा। उसके बाद जो रिक्त पदे हैं उसको भरा जाएगा। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चित्रंजन, नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर कहा जाए कि जेपीएससी में जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनके लिए घोषणा कर दी गई है।